राजीव, ये परिवारवाद को लेकर लड़ाई जो है एक बार फिर से यहाँ जो है एक बार फिर शुरू होती दिख रही है। जिस तरह से कल बिहार कैबिनेट की जो तस्वीर नजर आई और यहाँ पर हमने पीएम का बयान भी, परिवारवाद को लेकर तो हमेशा विपक्ष को घेरा जाता है ना, यानी वो तेरा परिवारवाद और मेरा परिवारवाद, अब वो लड़ाई फिर शुरू हो गई है। जिस तरह से आरजेडी की तरफ से कल रात एक लंबा चौड़ा पोस्ट दिया गया, बिहार सरकार में परिवारवादी उन तमाम मंत्रियों की लिस्ट जारी की गई। देखिए पूजा, जिस तरह का मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, कल मंत्रियों ने शपथ ली, तो अब उसमें परिवारवाद या भ्रष्टाचार, ये दोनों बातों के बारे में बात करना बेमानी है। कहने की कोई बात ही नहीं है। तस्वीर और आंकड़े और शपथ ग्रहण में मंत्रियों के नाम खुद ब खुद अपनी कहानी कहते हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये दो मुद्दे अब केवल विपक्ष के नेताओं के लिए ही हैं और उन्हीं पर इस्तेमाल किए जाने वाले शस्त्र हैं, ये साबित हो गया। एनडीए या एनडीए के बीजेपी या उनके सहयोगी दल, एनडीए के लोगों के लिए ये बात कतई कहीं से मायने नहीं रखती। और वो सारे लोग जो विपक्ष में परिवारवाद का जिन पे आरोप लगता है, अगर एक बार वो उस पाले से इस पाले में आ जाएं तो वो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती। और ये गंभीर राजनीतिक स्थिति इस देश की वर्तमान स्थिति में कहा जाए। अगर ये मैं कहूं पूजा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के राजनीतिक मुद्दों की आखिरी अर्थी या जनाजा कल बिहार के मंत्री पद की शपथ के दृश्य देखने के बाद निकल गया देश की राजनीति से, तो वो शब्द कोई गलत नहीं होंगे। ये बातें इसलिए मैं नहीं कह रहा कि किसने शपथ ली, किसने, आपने आंकड़ा एक बताया 8, आपने 7 का बताया, दरअसल 8वां नाम भी है। 8वें विधायक उनके जो मंत्री बने हैं, उनके बड़े भाई 2 बार विधायक रहे। और बड़ा मुद्दा यह है कि जो भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, अब वो हया कि जिसके ऊपर आरोप है पहले वो दोष सिद्ध हो जाए। आपको मालूम होगा कि हवाला कांड में आडवाणी जी का नाम आया था, और जिस दिन उनका नाम आया अखबार में, पहले तो अखबार में घोटालों का पर्दाफाश होता था, तो जिस दिन आया उन्होंने ऐलान किया कि जब तक वो निष्कलंक साबित नहीं होंगे तब तक वो लोकसभा का मुंह नहीं देखेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप इस बार भी आपको मालूम है कितने लोगों के ऊपर लगाए गए। जांच की तो बात ही छोड़िए, उस दौरान उस मुद्दे पर चर्चा भी कम हुई, विपक्ष के आरोप लगे, बहुत सार्वजनिक तौर पर पूरे देश ने उन चेहरों को देखा जिनके ऊपर आरोप लगे, और अपनी सफाई में वो बहुत बात भी नहीं रही। जांच की तो बात ही छोड़िए, इलेक्शन हुआ, वो फिर से जीते, जनता ने भी उन्हें चुना और उसके बाद उन्हें मंत्री पद दिया, ऐसे जैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो ये पुरस्कार है। तो अब बात यहीं से खत्म हो जाती है। अब भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर आगे के इलेक्शंस में मुझे नहीं लगता कि इसे कोई मुद्दा बनाना चाहिए। कुछ लोग अभी तर्क दे सकते हैं कि बात वो नहीं है कि वो उनके मंत्री बन गए, उनके बन गए। बात यह है कि पार्टी का मुखिया जो है वो एक पार्टी परिवार के बीच में नहीं होनी चाहिए। परिवार से ही नहीं, परिवार, अरे जिस पार्टी का गठन ही एक आदमी ने किया हो तो वो पार्टी किसके पास जाएगा। और दूसरी बात, परिवारवाद जब जनता चुन रही है, आपके खेमे के लोगों को भी जनता ने चुना है, तो आप भी मंत्री बन सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं। तो दूसरी तरफ वालों को भी अगर जनता चुनती है तो कोई बात नहीं है। उससे बड़ा सवाल है कि जिसको जनता ने नहीं चुना वो भी मंत्री बन रहा है, इसलिए कि वो उस पार्टी के मुखिया का बेटा है। ये स्थिति आ गई कि एक पार्टी से 5-6 टिकटों पर 5 विधायक जीते, जनता ने उन्हें चुना, लेकिन उसमें से कोई मंत्री नहीं बना। मंत्री वो बना जो उस पार्टी के नेता का बेटा है, भले वो सदस्य। और वो नेता ये तर्क देते हैं कि लाखों का पैकेज छोड़ करके चलाया। अरे किसी नेता का बेटा लाखों का पैकेज छोड़ करके मंत्री बनने के लिए आ गया। इस देश में करोड़ों का पैकेज छोड़ करके विदेशों से लोग मंत्री क्या विधायक बनने के लिए आ जाए, अगर आप एमएलसी सिर्फ ऑफर कर दीजिए। और आपने जो आंकड़े दिए उससे आगे बढ़ के एक आंकड़ा मैं भी देता हूं, जो अभी एक प्रख्यात पत्रकार ने रिपोर्ट किया है कि ये जो वर्तमान बिहार की विधानसभा है, इसमें करीब करीब 24% परिवारवाद से आए विधायक चुन करके आए। 24%, 1/4 के बराबर वो विधायक चुन के आए हैं जिनके पिता, माँ, भाई, दादा, नाना पहले नेता रह चुके हैं।
और ये आंकड़ा सब पार्टियों में है। पार्टियों के लिहाज से सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो प्रतिशत के लिहाज से 80% लोग हम पार्टी में हैं। वो तो निराली ही पार्टी है। परिवार का मुखिया केंद्रीय मंत्री है, उसका बेटा यहां कैबिनेट मिनिस्टर, बहू विधायक, बहू की मां यानी नेता की समधन भी विधायक। 80% उसमें परिवार है। 24% के आसपास बीजेपी के लोग परिवारवाद की जीत के आए हैं। 22% के आसपास जेडीयू के विधायक परिवारवाद वाले हैं। 40% आरजेडी के हैं। 80% हम के हैं और 50% राष्ट्रीय लोक मोर्चा के। ये है परिवारवाद। तो इससे संदेश सिर्फ ये जाता है कि वो नौजवान जो राजनीति में आना चाहते हैं, जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए दिनों दिन स्थितियां बहुत कमजोर होती जा रही हैं। और आखिरी बात यह कि चुनाव से पहले जिन जिन पर आरोप लगे थे वो सब माननीय मंत्री हो गए और पहले जैसे ही ताकतवर पोजीशंस पर फिर मिल गए। सिर्फ एक ही आदमी रह गया था, आनंद सिंह जी, जिनके ऊपर आरोप लगे और जेल में है। उन्हें भी जेल से बुला के अगर मंत्री पद की शपथ दिला दी जाती तो भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इस देश में मुख्यमंत्री भी जेल में रह के सरकार चला चुका है। तो बस यही रह गया था, अन्यथा जिस जिस पर आरोप लगा उसे पुरस्कार मिले हैं। और इससे ज्यादा जनता सब देख ही रही है, और जनता भी उसे भी मुझे लगता है कि अब ये भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे बहुत आकर्षित नहीं करते।